सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट्स मिल सके। कोई अपनी मर्जी से इसके अलग माने करे तो उसकी मर्जी है, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। हज़रत आमना फरमाती है जब दूसरा महीना हुआ ना तो हज़रत शैश अलैहिस्सलाम मुबारक दी, तीसरे महीने शैब अलैहिस्सलाम, चौथे महीने मूसा अलैहिस्सलाम, पाँचवें महीने अदरीस अलैहिस्सलाम, नावे महीने याहया अलैहिस्सलाम। फरमाते हैं फिर याहया अलैहिस्सलाम आए पहले दिन नावे महीने, दूसरे दिन फिर अदरीस अलैहिस्सलाम आए, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, फिर आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम भी आए और फिर आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए। यार जिसकी माँ को मुबारकबादियाँ देने के लिए रब नबियों को भेजता रहा ते तू किस बात की मूली या तू कहे कि मिलाद मनाओ खुशी ना मनाओ, किस बात की खुशी बनाते हो? हम कहते हैं अगर हुजूर के आमद की खुशी नहीं तो किसी खुशी का तुझे हक नहीं मनाने का, तुझे कोई भी खुशी मनाने का हक नहीं है। क्यों? एक कॉमन सेंस की बात है, मैं एक सेंस की बात करता हूँ, अकल की बात करता हूँ को अकल से काम लेना चाहिए। अल्लाह ने दिमाग दिया हुआ है इंसान को। अरे तेरे यहाँ बेटा पैदा हो, जो बेटा हो पैदा तो खुशियाँ मनाएं, बाजे बजें और कंजर भी आएँ, मिठाइयाँ बटें और लड्डू भी आएँ, पर मोहम्मद का जब यौम मीलाद आए पर मोहम्मद का जब, नाराज़ तो नहीं हो रहा है, बड़े नाजुक ज़हन के लोग हो तुम, पर मोहम्मद का जब यौम मीलाद आए तो बिदअत के फतवे इन्हें याद आए। अपने पुत्र के लड्डू बांटते वक्त बिदअत नहीं याद आती कि ये भी बिदअत है, ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हुजूर आए तो फिर बिदअत के शिरके पे लगते हैं। हुजूर फरमाते अल्लाह हो योती वाना कासिबुन, खूब तकसीम करो, खूब तकसीम करो। क्यों? अल्लाह मुझे देता है, मैं देने वाला। अल्लाह मुझे देता है, आगे मैं देने वाला हूँ। मालूम हुआ अल्लाह को मिलता है दस्ते इलाही, हुजूर को मिलता है दस्ते इलाही से, हमें मिलता है दस्ते रसूलुल्लाह से। अल्लाह यो दीवाना कासिबुन, अल्लाह फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि मैं, अल्लाह मुझे देता है, मैं तकसीम करता हूँ। अल्लाह अकबर। न कारोबार दा सदका, न मालो औलाद दा सदका, असी तो खाने आ यारो खुदा दे यार दा सदके, असी तो खाने आ यारो, असी तो खाने आ यारो खुदा दे यार दा सदका। तो फरमाती हैं हुजूर की आमद का वक़्त करीब हुआ ना तो मैंने देखा को दो दाइयाँ इधर हैं, दो औरतें इधर हैं। मैंने इससे पूछा आप कौन है? तो वो कहने लगी हव्वा। अच्छा अम्मा हव्वा, ये साथ कौन है? कहा मरियम। अच्छा, सदियाँ बीत गईं, मर गई, उनकी कब्र के निशान नीचे से ख़त्म हो गए, ऊपर शायद हो हड्डियाँ भी ना रही। तो अगर हुजूर की माँ का ये अकीदा होता कि वो कहाँ से आ गई, वो तो सदियाँ होगी मर गई हुई हैं वो कहाँ से आ गई? मेरा ख्याल आप समझे नहीं। मुझे दुख बड़ा होता है जब आप समझते नहीं। कलब हिले ना तो फिर कालब भी हिलता है ना, तो समझाने के लिए फिर टाइम बड़ा चाहिए, इसलिए समझते जाएं, बड़ी मेहरबानी। अब मैं हमेशा अकीदे पे बोला करता हूँ कि अपने अकीदे को दुरुस्त करो। क्यों? कि अकीदा जो होता है ये ईमान का दरवाज़ा है। अकीदे को मजबूत रखो, कमज़ोर ना होने दो। टूटे फूटे और कमज़ोर दरवाजे से चोर अंदर घुस के लूट के ले जाया करते हैं। तुम्हारे अकीदे का दरवाज़ा इतना मजबूत होना चाहिए कि तुम्हारा ईमानी माल जो है वहाँ तक दुश्मन का हाथ ना पहुँच सके। ये याद रखें कि अकीदा जो है ये ईमान का दरवाज़ा है। ईमान उसी का महफूज हो सकता है, रह सकता है, जिसके का दरवाज़ा अकीदा सही हो, मजबूत रहे। अल्लाह अकबर। हजरात फरमाती हैं जब वक़्त करीब आया ना तो इन औरतों को देखा तो उन्होंने कहा कि आमना घबराना, हम तेरे पास आए हैं, हमने तेरी मदद क्या करनी, अल्लाह का तुझ पे फजल ही बड़ा है, बड़ा फजल है तुझ पे।
اور یہ بھی فرماتی ہیں کہ آدم علیہ السلام ایک پیالہ لے کر آئے تو فرماتے تھے کہ بیٹا پی لو اشرب پیو. تو فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ان کی طرف دیکھا پھر پیالے کی طرف, پھر انہوں نے کہا بیٹا پیو. تو فرماتی ہیں میں نے منہ سے لگایا تو وہ بڑی جلدی سے پیالہ ختم ہو گیا, اور اتنا میٹھا, اتنا ٹھنڈا اور اتنا لذیذ ترین وہ دودھ تھا کہ میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا. تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا گھبراؤ نا, یہ بڑا ٹیسٹی ہے, یہ اللہ نے بھیجا. یہ کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا ہے, یہ اللہ نے بھیجا ہے. میرے محبوب کی ماں جا رہی ہے, سب سے پہلے رب نے منہ میٹھا کرایا اپنے نبی کی ماں کا, کہ لوگ یہ نہ کہتے پھریں کہ محمد آئے تو مٹھائی کس بات کی. ہم کہتے ہیں سب سے پہلے سویٹ تقسیم کرنے والا رب کائنات ہے, اس نے سب سے پہلے حضور کی ماں کا منہ میٹھا کرایا. اچھا فرماتے ہیں پھر ایک اور نبی ابراہیم علیہ نبینا والسلام, آپ نے بھی شہد پیش کیا. آپ بڑے میٹھے تھے ابراہیم علیہ السلام. حضور فرمایا کرتے کہ یا میرا اخلاق اتنا عظیم ہے یا پھر میرے باپ ابراہیم علیہ السلام بڑے میٹھے تھے. انہوں نے بھی میٹھا پیش کیا, اللہ اکبر. مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں, سویٹ تقسیم ہو رہی ہے. تو فرماتے ہیں وہ بھی بے مثال پایا. حضور جب تشریف لائے تو فرماتے ہیں خرج منی نور. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ سامنے تو بچہ ہے, بڑا حسین ہے, با کمال ہے, لاجواب ہے, لیکن فرماتی ہیں خرج منی نور, مجھ سے ایک نور خارج ہوا بس.